सरकार का जो मुख्य आधार होना चाहिए पॉलिटिक्स करने का या फिर अपना पॉलिटिकल एजेंडा बनाने का, वो एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए। कि अगर यहाँ पे अन्य मतलब ग्रेजुएटेड छात्रों से और एम्प्लॉयमेंट रेशियो से अगर मतलब हम लोग को दोनों का रेशियो देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा मार्जिनल नहीं, बहुत ही ज़्यादा गहरा डिफरेंस। यहाँ पे जितने ग्रेजुएट छात्र हैं उससे कम नौकरियाँ हैं। जितने पे अगर मान लीजिए हम एक आंकड़ा लेते हैं 100 लोग हैं तो उसमें से मान के चलिए केवल 45 ही आदमियों को ही नौकरियां प्राप्त होती, बाकी 55 बेरोजगार घूम रहे हैं। अगर यही चीज़ चलती रहेगी तो मुझे नहीं लगता भारत का भविष्य कहीं किसी भले हाथों में, क्योंकि कहा जाता है कि युवा ही भारत का भविष्य तय करते हैं। तो अगर सरकार इस मुद्दे पे अगर ध्यान दे कि अगर हमें रोज़गार मिले या उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर दें। लाइकवाइज अगर मैं बोलना चाहूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है बहुत ज़्यादा कि बाहर एक्सटर्नल ग्लोबलाइजेशन का जो फैक्टर होता है वो यहाँ पे अच्छी तरह काम कर रहा है। तो जो अगर बाहर की कंपनियाँ अगर आकर्षण कर ले रही है तो वो एक तरह से एम्प्लॉयमेंट का काम ही कर रही है कि वो बाहर की कंपनियाँ आ गई या फिर बाहर के जो लोग हैं इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो एक तरह से एम्प्लॉयमेंट का काम ही करना, एम्प्लॉयमेंट देने का काम ही करेंगे। अभी हमारे देश में ना जो भी लोग ग्रेजुएट हो जाते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी कम होती हैं। अगर अपॉर्चुनिटीज़ के मामले में हम लोग देखें तो आईटी और मेडिकल सेक्टर के अलावा बाकी सारे जो फील्ड्स हैं, अब तो आईटी सेक्टर्स में भी मतलब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। यहाँ तक कि अब आईटी से भी जो है प्लेसमेंट लेना लोगों ने बंद कर दिया है। तो फिलहाल जो है मतलब कि बाहर जाने का कहीं ना कहीं कारण यही है कि अगर एक युवा पढ़कर इतना पैसा खर्च कर अपने जीवन का इतना समय लगा रहा है अगर, तो फिर जाहिर सी बात है कि उसे अपने हाथ में वेतन तो चाहिए ही। तो अगर इसे यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेगी तो जहाँ अपॉर्चुनिटी मिल रही है वहाँ पे वो पलायन करेंगे। थोड़ी सी ज़रूरत है कि मौजूदा समय में संप्रदाय और जाति, इन सारी चीज़ों के ऊपर राजनीति ज़्यादा हो रही है। जबकि मुझे लगता है जैसे कि उनका अभी जो बिल आया था उसमें उन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को जो है ज़्यादा जो है मतलब कि अपने बिल में जो है पार्ट ज़्यादा दिया, उन्होंने ज़्यादा जो है उनको प्रोवाइड कराया इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह प्रोवाइड बनाने के लिए, साथ ही साथ उनको बिल में और साथ ही उनके में इन्वेस्ट ज़्यादा कराया। सेम ही तरीके से उन्हें ज़रूरत है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे देश में जो संख्या है वो ऐसे लोगों की ज़्यादा है जो कि गेन नहीं कर सकती चीज़ों को। गरीब तबके से लोग हो गए, मिडिल क्लास फैमिलीज़ हो गई, तो उन्हें ज़रूरत है कि उन्हें मतलब प्रोवाइड करा जाए थोड़ा सा जो है मतलब सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है। कि सरकार चल रही है, उन्होंने स्टार्टअप और स्किल इंडिया पे ज़्यादा फोकस किया है क्योंकि सरकार सभी लोगों को रोज़गार नहीं दे सकती है, गवर्नमेंट जॉब्स नहीं प्रोवाइड कर सकती, इसलिए उन्होंने स्किल इंडिया को बढ़ावा दिया और स्टार्टअप को बढ़ावा दिया। अब कैसी सरकार होनी चाहिए? मैं एक स्टूडेंट होने के नाते यह सोचता हूँ कि सरकार उच्च शिक्षा, अच्छी से अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रोवाइड करने में अपना एफर्ट और अच्छा लगा सकती है, क्योंकि अगर अदर कंट्रीज से कंपेयर किया जाए तो इंडिया अभी भी रैंकिंग में पीछे है। इसकी एजुकेशन लेवल अच्छा होना चाहिए क्योंकि लोग एजुकेटेड होकर भी मतलब जॉब नहीं ले पाते हैं। आखिर कहाँ एजुकेशन में कमी है, कहाँ एजुकेशन में हमारे बेसिक एजुकेशन में कमी है कि एजुकेटेड बस डिग्री लेकर हम बैठे हुए हैं घर पर। दूसरा कि इसलिए भी पॉपुलेशन ज़्यादा हो रहा है, तो पॉपुलेशन पर भी हमें ध्यान रखना चाहिए। हाँ, सरकार से ही कि मतलब कुछ ऐसा एजेंडा वगैरह लाए जिससे कि पॉपुलेशन पर कंट्रोल किया जा सके। सरकार तो आएगी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार बोला था कि सरकारें बनेगी, बिगड़ेंगी, आएंगी जाएंगी, लेकिन देश रहना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये है कि सर अगर हम बात करें सरकार की, तो जो भी सरकार आए हम सबसे पहले उनसे यही उम्मीद करते हैं कि कोई नई स्कीम लेकर के ना आए। जो हमारे पास स्कीमें रखी हुई हैं, जो हमारे समक्ष हैं, हमारे साथ जो साझा की गई हैं कि हम इस पे काम करेंगे, हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे करेंगे। अभी भी अगर हम बात करें सर तो रेप का मामला हम लोग देखें तो अभी भी बहुत हाई है। अगर देखें एजुकेशन की बात करें तो आज भी हमारे देश में अगर 21वीं सदी की बात करें, आज 21st सेंचुरी चल रहा है और आज भी हमारे देश में इलिटरेसी वाली शब्द एग्जिस्ट करती है। तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी नाकामयाबी है, सरकार की नाकामयाबी है सर कि आज भी 21वीं सदी में इलिटरेसी वाले शब्द कैसे एग्जिस्ट कर रही है, जब यहाँ पर इतने एजुकेशन को प्राथमिकता दी जा रही है सरकार की तरफ से, जब इतना ज़्यादा रोज़गार की बात की जा रही है कि हम यूथ को रोज़गार प्रोवाइड करेंगे, हम यूथ के लिए काम करने आए और यूथ के लिए हम आगे कार्यरत रहेंगे। तो इस तरीके की अगर बात कर रही है सरकार तो हमको वो चीज़ें दिखाई क्यों नहीं दे रही है? सरकार के ऊपर ये सवाल है मेरा कि आप अगर इस काम को, स्कीमें मत लेकर आइए आप हमारे लिए, लेकिन आप जो स्कीमें हमारे लिए लेकर आ चुके हैं, जो स्कीम हमारे पास आपने साझा किया है, उस पर आप काम करिए, हमारे महिलाओं के लिए कुछ रोज़गार दीजिए।